राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैंने आपके साथ में अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर किया है। किस तरीके से मैं अपने कामों को करती हूँ, मैनेज करके चलती हूँ सारी चीज़ों को। साथ ही साथ मैंने प्रदोष व्रत की पूजा के बारे में भी आपको बताया है। प्रदोष व्रत की पूजा किस तरीके से की जाती है वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ है, सो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है और उसके बाद में ये दोपहर में ही ले आए थे सब्जी। जैसे कि मैं खाना पीना बना रही थी उसी टाइम सब्जी ले आए थे, तो मैं निकाल रही हूँ सब्जियों को, मतलब खाली करके रख रही हूँ जो सब्जी मुझे जैसे रखनी है वैसे। तो यहाँ पे टमाटर है ना, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो टमाटरों को और धनिए को बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रखा जा रहा है, और अदरक को। ये तीनों चीज़ बहुत महंगी हैं। तीनों ही क्या, खासकर सब्जी तो सारी ही महंगी हैं। तो टमाटर को और हरी मिर्ची को, इनको बड़े अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है, और हरी धनिया को। तो बस यहाँ पे कुछ सब्जियाँ जो भी हैं जिसको मुझे ऐसे रखना था खाली करके डलिया में खाली, तो और ऐसे रख दिए। जो पॉलीथीन में रखनी थी उनको पॉलीथीन में रख दिया है। धनिया को अभी अच्छे से साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि उनकी जड़ होती है ना, वही धनिया को ख़राब कर देती हैं। क्योंकि हरा धनिया बहुत ज़्यादा महंगा है, और मेरे घर में हरा धनिया, इनको बिना हरे धनिया की कोई भी सब्ज़ी जो भी धनिया की होती है वो नहीं मतलब अच्छी लगती है। तो इस हिसाब से मुझे चलाना भी पड़ता है कि लंबी टाइम तक टिका रहे। और प्याज वगैरह की डलिया में अलग रखती हूँ, आलू की अलग रखती हूँ। तो वही चीज़ें वो जहाँ जहाँ मुझे जो चीज़ सेट करनी थी वो सब मैंने कर दी है। काफ़ी सारी सब्ज़ी ले आए थे, तो बस धनिया उधर कर दिया है। धनिया की जो जड़ है ना, इनको बिल्कुल अलग कर दूंगी। और जो भी गंदा गंदा धनिया है, जो भी पत्ती सड़ी हुई है, उनको मैं अलग कर दूंगी। धो के तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी इनों, क्योंकि धोने से तो देखो सूख पाता है नहीं, वो पानी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो इसलिए धनिया को मैंने सिर्फ जड़ काटी, और गंदगी जो भी थी, गंदी पत्तियाँ थी सड़ी हुई, उनको अलग कर दिया। और यहाँ पे साथ ही अदरक लाई, तो उसको भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है पानी में, क्योंकि अदरक में मिट्टी बहुत आ रही है, तो वो साफ़ हो जाएगी, तब तक गल लेगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो पेपर होता है ना, जो रोटी रैप करने वाला पेपर होता है, वो मैंने ले लिया है। और इसमें मैं हरे धनिया को अच्छे से रैप करके कि हवा ना लगे, और एक पॉलीथीन में करके इसको फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि ये मेरे 4-5 दिन अच्छे से चल जाएगा। बस अब जो सारी सब्जियाँ मैंने सेट करी थी डलिया में, वो सारी मैं फ्रिज में सेट कर देती हूँ। और इधर मैंने अदरक को भी धो के रख दिया है छलनी में, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये सूख जाए। फिर इसको भी मैं फ्रिज में ही रख दूंगी, डलिया में, खुले में। और अभी यहाँ बोतल खाली थी, तो ये भी भर के रख देती हूँ साथ ही साथ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने ब्लॉग दोपहर में एंड किया था जो है, उसके बाद से मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी जो है मैं बाल मेरे काढ़े हैं अपने, थोड़ा सा तबीयत में भी आराम है। दवाई लेके मैं लेट गई थी दोपहर को, और उसके बाद थोड़ा फिर शाम के काम शुरू हो गए, चाय वाय बनाना। और उसके बाद अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सब्जी वगैरह मैंने सेट करके रख दी है। ब्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है, आप देख चुके हैं। सब्जी वगैरह मैंने सेट करके रख दी है, और अभी करूँगी पूजा, क्योंकि प्रदोष व्रत है, तो शाम के टाइम पूजा जो है प्रदोष में की जाती है। दिन मतलब सुबह भी करते हैं और शाम के टाइम प्रदोष काल में भी करते हैं। तो प्रदोष काल का टाइम होने वाला है, लगभग 6:45 बजने वाले हैं। पूजा की तैयारी करूंगी तब तक वही 7 बज जाएंगे। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो चलिए आज आपके साथ पूजा की शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना पीना जो भी बनाना है, भिंडी धो के रख दी है, भिंडी बनाऊँगी। और कुछ देखते हैं क्या क्या बनेगा, वही इस हिसाब से देखते हैं। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और क्या, बस चलिए, बहुत समझ में नहीं आता, गर्मी की वजह से कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी, पंखा बंद कर रखा है। और बच्चे गए हैं खेलने के लिए, ये भी चले गए हैं बाहर अपना काम से। सभी लोग अपने अपने मतलब जो भी जिनको जहाँ कुछ करना है वो सब अपने करने में लगे हैं, मैं अपने काम में लगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लें। तो आ गई हूँ रसोई में, और सबसे पहले मैंने निकाला है दूध। तो दूध को गर्म करने के लिए रख रही हूँ। साथ ही मुझे कच्चा दूध भी चाहिए, तो मैंने कहा दूध निकाल के, और 2 पैकेट निकाले हैं। और इसको मैं पहले गर्म करने रखूँगी, क्योंकि मैं बनाने की सोच रही थी जवे,
मीठे वाले जवे जो होते हैं, यानी मीठी सिवैयाँ जो होती हैं दूध वाली, वो बनाने का सोच रही थी। बट आगे आप देखिएगा कि क्या होगा मेरे साथ में, क्या सोच रही थी और क्या बन गया, तो ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध कच्चा निकाल लिया है पूजा के लिए, और बेलपत्री जो है वो मतलब कई दिन चल जाती हैं, तो हम ना तोड़ के मंगा लेते हैं और इनको अच्छे से रख देते हैं, तो कई दिन के लिए काम आ जाती हैं, क्योंकि बेलपत्री कभी ख़राब नहीं होती है, इसको हम चढ़ी हुई चढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, थाली लगा रही हूँ। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेती हूँ। प्रदोष की जो पूजा होती है ना, वो सुबह और शाम दोनों के टाइम की जाती है। प्रदोष काल में ज़रूर करनी चाहिए प्रदोष की पूजा, प्रदोष व्रत के लिए मुझे पूछा भी था मेरी एक फ्रेंड ने कि ये क्या होता है, होता किसका व्रत होता है। तो देखिए महादेव जी का व्रत होता है। जैसे एकादशी महीने में 2 बार आती है, वैसे ही प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आता है। एकादशी के बाद जो 13 होती है ना, कभी कभी द्वादशी में पड़ जाता है। तो चलो पूजा की थाली में बता देती हूँ। देखो मैंने काले तिल लिए हैं, बेलपत्री ली है, चंदन, रोली और जो उसका सामान होता है अभिषेक का, वो सब लिया है। और जो भी चीज़ मेरे पास होती है अवेलेबल, मैं उसी से पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है, महादेव बहुत भोले हैं, इनको एक लोटा जल भी बहुत है, और नहीं तो फिर श्रद्धा भाव नहीं है तो बहुत कुछ चढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मैं उसको मंगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है वो इसी से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। तो उसके बारे में पूछा था कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाई जाती है। तो देखिए इस महीने, सावन के महीने, आप डेली गमले में भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग जब गमले में बनाते हैं ना, तो जलाधारी की ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरीके से पिंडी का आकार दे के और आप पूजा इस तरीके से करिए। देखिए डेली आप, सावन के महीने 22 से शुरू हो रहा है, तो आप डेली अगर इस तरीके से करते ना, आपके पास कोई गमला हो घर में, बस तुलसी छोड़ के, तुलसी के गमले में नहीं बनाइएगा, तो आप डेली पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है, और आपकी जो मनोकामना होती है 1 महीने में, अगर आप सच्चे भाव से करते हैं तो वो हमेशा पूरी ही होगी आपकी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है पहले पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसके बाद इस पर जल और दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत से स्नान कराया है। और बाकी चंदन चढ़ता है महादेव जी पे, चंदन और चावल आपको ना कभी टूटे नहीं लेने, अक्षत जो होता है, मतलब पूरा साबुत चावल आपको पूजा में लेना चाहिए। और बाकी मीठे में और कुछ नहीं था, तो मैंने चीनी ही ले ली है, शक्कर जो होता है वो ले लिया है। तो इस तरीके से मैं प्रदोष व्रत की पूजा करती हूँ। और अभी कहानी भी सुन लूँगी। जनेऊ के तौर पर मैंने महादेव जी के लिए जो कलावा होता है ना सूती, वो वाला ले लिया है। तो इस तरीके से आप पूजा ज़रूर से कीजिएगा सावन के महीने में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। आप डेली भी कर सकते हो, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कभी भी। बट हाँ इतना है, देखिए शाम के टाइम अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप फ्रेश वगैरह होने तो नहीं गए, शौच वगैरह तो नहीं करे। शौच वगैरह करके आए हो तो फिर आपको नहाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कुछ, तो फिर आप हाथ मुँह धो करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मेरा तो फास्ट था, तो मेरा तो बस मैं फ्रेश ही थी, बिल्कुल कुछ ऐसा वैसा नहीं था। तो मैं अपना मतलब हाथ मुँह धो करके और अच्छे से पूजा मेरी यहाँ पे संपन्न हो गई। बस यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। तो इस तरीके से प्रदोष व्रत की पूजा मैं शाम को करती हूँ। कथा भी मैंने पढ़ी थी। तो ये होती है प्रदोष व्रत की पूजा, और यही होता है प्रदोष का व्रत। आई हो आप समझ में आ गया होगा। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे पूछा था मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में फिर से आ गई, और मैं अभी भून रही हूँ यहाँ पे जवे। ये जवे जो हैं हाथ के बने हुए हैं, जो जवे हैं, मतलब घर से अभी मैं आई थी तो मम्मी ने रख दिए थे साथ में ही। और इधर जो है मैंने दूध रखा था उबलने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दूध में आवाज़ सी हो रही थी, लगता ना फटने वाला है। तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, सोडा जो होता है खाने वाला, वो डाल देने से ना दूध जो है फटने वाला होता है तो नहीं फटता है। तो मैंने कोशिश करके देखी कि थोड़ा खाने वाला सोडा डालने से शायद ना फटेगा, लेकिन दूध इतना ज़िद्दी था कि उसको फटना ही था, नहीं बच पाया और दूध जो है वो फटने लगा। और इधर मैं जवा भून ही रही थी, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ साथ में, बस दूध फट गया। तो फिर बस ये सोच लीजिए मैंने पहले 2 पैकेट ही रखा था तो वो फट गया। फिर मुझे लगा कि दूसरा वाला जो 2 पैकेट और रखे हैं, 2 किलो आता है दूध, तो मैंने शायद वो ना फटे, हो सकता है कुछ बर्तन में ही कमी हो, कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, जो मैंने 2 किलो दूध और जो रखा था ना वो भी फट गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इधर भिंडी जो है वो अच्छे से सूख गई थी, पानी उनका निचुड़ गया था, ऊपर से मैंने पोंछ ली थी कपड़े से। फिर यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ, क्योंकि बिना प्याज वगैरह की बनेंगी तो भिंडी मैंने आज ज़्यादा ली थी। यहाँ भून के रखी थी मैंने जवे, ये देखिए दूध फट गया सारा, पता नहीं क्यों।
ये देखिए पूरा दूध, अब इससे दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, पूरा का पूरा दूध फट गया। और जबकि दोपहर में ही लेके आए थे और डेट भी आज ही की है, पता नहीं कैसे फट गया। और वहाँ भी फ्रीज़र में रखा था, यहाँ भी फ्रीज़र में रखा था, पहली बार ऐसा हुआ है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसका फिर पनीर बना लिया है। तो मैंने थोड़ा सा विनेगर और पानी डाल के ना दूध में उसका पनीर बना लिया। पनीर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बन गया था। दूध मतलब एकदम से फटा भी नहीं था, पर अजीब सा दूध हो गया था, तो खट्टापन कुछ नहीं था, पनीर बहुत अच्छा बना था। तो बस यहाँ एक मन को ये भी सुकून था कि चलो दूध वैसे नहीं बिगड़ा, कम से कम पनीर बन गया, तो दिल को ये सुकून तो रहा। क्योंकि हम लोगों को ना बड़ा अजीब लगता है, खासकर दूध वगैरह कुछ बिगड़ जाए तो ये भी सुकून था कि चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने जवे जो है वो निकाल दिए हैं कढ़ाई में से। ठंडी हो गई थी कढ़ाई, क्योंकि मैंने इतनी भिंडी काटी उतनी देर में ये जो ठंडे वंडे हो गए थे। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का ऑयल किया है और बाकी अपनी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो जो मैंने ना भिंडी में वो नहीं डालूँगी, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, तो हरी मिर्ची अच्छी लगती है। आप खूब सी हरी मिर्ची डाल लीजिए, कम से कम 5-6, और मोटी मोटी काटिए तो बहुत अच्छी लगती है भिंडी में। तो इस तरीके से मैं यहाँ कृष्णा से बात कर रही हूँ, क्योंकि कृष्णा कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए पनीर जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर दो, क्योंकि अभी कृष्णा को लग रहा है कि थोड़ी कमज़ोर बहुत हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा खाऊं कि जिससे कि मेरी बॉडी बन जाए। तो यहाँ वही कर रहा था, मैंने कट किया है, बहुत कुछ कह रहा था यहाँ पे कि मम्मी ने कि तू जा सूखे। तो वैसे इधर देखिए तेल जो है जब तक गर्म हो गया, और इसमें मैंने डाली है अजवाइन और हींग। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही अजवाइन भुन जाएगी उसमें डालूँगी मैं हल्दी, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी जो हमने भिंडी काट के और मिर्ची काट के रखी है वो। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और अभी डाल दूँगी इसमें साथ में नमक, बाकी और मसाले मैं बाद में डालूँगी। और अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि भिंडी इतनी ताज़ा थी ना, आज ही लेके आए थे। जैसे कि मैंने आपको दिखा रही थी सब्जी, शायद आपने नहीं देखा होगा, पॉलीथिन में रखी थी, फिर मैंने निकाल ली थी, वे बोले भिंडी बना लें। तो भिंडी आज ही आई थी, और साथ के साथ सब्जी जो फ्रेशनेस रहती है ना, वो रखने के बाद नहीं होती है, तो है। तो इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके और धीमी धीमी आंच पर, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी ना ऐसी हो जाती है, एकदम गीली गीली सी, पानी सा छोड़ने लग जाती है। वैसी भिंडी मेरे घर में बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता है, एक एक खिली खिली भिंडी होनी चाहिए, उस तरीके की पसंद करते थे। यहाँ पे ढक दिया है। तब तक जो है पनीर को मैं निकाल लेती हूँ कपड़े में, वाइट में। मेरे पास एक जो साफ़ी है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और वैसी है, एकदम हल्की। तो मैंने इसी में पनीर को जो है वो निकाल दिया है, और इसको मैं टांग दूँगी जब तक कि, जैसे कि मैं अब काम से फ्री होंगी तब तक इस अच्छे से बन जाएगा। तो मैं इसको फ्रिज में तभी रख दूँगी, नहीं तो फिर रात भर में ख़राब ना हो जाए, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ना इसको बांध करके, और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर से ही टांग दिया है, जिससे कि अच्छे से इसका जो भी पानी होगा वो निचोड़ जाएगा। तो जी बस यहाँ पे सब्जी बन गई थी, और अभी मैं सेक रही हूँ पराठे। पराठे जो है कुछ लोग खाते हैं हमारे यहाँ ठंडे, और कुछ लोग खाते हैं पराठे गरम। तो वही है, कुछ पराठे मैं पहले सेक के रख दूँगी जो ठंडे खाते हैं उनके लिए, और जो गरम खाते हैं उनको सेकूँगी मैं बाद में। और दूसरा मुझे भोग भी लगाना है, तो वही। और यहाँ पे क्या हुआ, साइड में रखी थी चम्मच, और वो चम्मच में थोड़ी सी, क्योंकि मसाले की हो रही थी तो उसमें आग लग। तो बस यहाँ पे मैं जो है पराठे मैंने सेक दिए थे। अभी मैं कर रही हूँ पापा की थाली की तैयारी, क्योंकि पापा थोड़ा सा लेट खाते हैं। तो मैंने कहा जब तक भी मैंने बीच में खाना बंद कर दिया था, तो अपना टाइम जो है वो इस्तेमाल किया जाए बैठने से अच्छा। तो ये तो मैंने आम पापा के लिए काट करके रख दिया, क्योंकि पापा इस तरीके से खाते हैं, ऊपर से छील के ना, तब वो खा पाते हैं। तो इस तरीके से मैं उनकी जो है आम कट करके प्लेट रख दूँगी, जब खाएँगे तब खा लेंगे। तो बाकी अब इसके बाद में फिर मैं पूजा की जो है वो थाली, सॉरी भोग की थाली लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने पापा की तैयारी करके रख दी है। पापा वैसे भी गरम खाते हैं, तो जो पराठे सेक गए, अब जो खाएगा वो खा लेगा, क्योंकि पराठे तो सेक ही गए। और बाकी जो जिनको गरम खाना उनके लिए मैंने छोड़ दिया है आटा। तो बस यहाँ पे जो है मैं थाली लगा रही हूँ भोग की।
तो जी अभी मैंने खाना नहीं खाया है, अभी इन्होंने नहीं खाया क्योंकि ये आए नहीं थे, थोड़ा लेट आए थे, तो इसी वजह से भी मैंने भी नहीं खाया। तो यहाँ पे तब तक मैं भोग वगैरह का दूध कर देती हूँ, क्योंकि और बाकी सब लोग फ्री हो गए थे खाने से, मम्मी पापा सब लोग फ्री हो गए थे, बच्चे वगैरह भैया सब लोग। तो दूध ठंडा कर रही हूँ मैं ठाकुर जी के भोग के लिए। गैस वगैरह सब मैंने स्लिप साफ कर दी है, क्योंकि ये काम मैं रात को ही करके रखती हूँ, नहीं तो सुबह ये काम मैं छोड़ दूँ तो मुझे बहुत सच में हेडक हो जाती है। मुझे रात में फिर सच्ची में झूठ नहीं बोल रही, नींद नहीं आती, ऐसा लगता है अभी सुबह मुझे ये काम करने हैं, बर्तन छोड़ दूँ, या कभी वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाता है कि तबीयत ख़राब है या पानी नहीं है तो बर्तन छोड़ने पड़ते, तो मुझे अजीब सा लगा रहता है कि बर्तन रह गए हैं। तो सुबह वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह डेली के काम बहुत हो जाते हैं, फिर ऊपर से ये भी छोड़ दो तो ये काम बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। तो और ऊपर से कीड़े वकोड़े भी किचन में इस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा किचन जो है वो साफ़ हो चुका है। दूध वगैरह है जिसको मैं ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखूँगी, और गैस को जो मैंने वो साफ़ करके मैं मतलब जैसे मैंने बताया था कि रात में इनको मैं मांझ ही देती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस वगैरह मेरी सारी कुछ चमक गई है। ये दूध है और बाकी जो है ये पनीर है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद फ्रिज में ही रख दूँगी दूध के साथ ही। तो वजन रखा था मैंने यहाँ पे, और ये देख सकते हैं सब कुछ मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया, नीचे से पूरा कुछ साफ़ कर दिया है, फ़र्श को मैंने धुल दिया है। वैसे मैं झाड़ू पोंछा नहीं करती रात में, लेकिन क्या करें गर्मियाँ हैं ना, कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं। सिलेंडर को बंद करूंगी, क्योंकि ये काम मैं कभी नहीं भूलती, एक सिलेंडर बंद करना, एक ऊपर का गेट चेक करना, ये मेरी डेली की आदत है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है सारे काम हो गए। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में, क्योंकि अब सोने की तैयारी करनी है, बच्चों के बिस्तर लगाने हैं। रात को सोने से पहले बेडशीट को अच्छे से झाड़ के दोबारा से बिछाना, ये मेरा डेली का नियम है। क्योंकि देखिए बेडशीट पे पता नहीं चीटी क्योंकि हम सोते हैं तो कोई काट जाए या कुछ भी, ये ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े जो है गीले रह जाते हैं अभी इन दिनों, तो मैं पंखे के नीचे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।